मैं शिवानी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फील्ड थ्योरी यानी कि प्रमात्रा क्षेत्र। ये प्रमात्रा क्षेत्र हमें कर्ट लेविन ने दिया है। ये भी लर्निंग थ्योरी में ही आती है ये थ्योरी। आई होप गाइस आप इस थ्योरी को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे मेरे साथ, क्योंकि जितना आप इस थ्योरी को समझोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ट लेविन की। कटलाविन का जन्म जर्मनी में हुआ था, तो वो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने साइकोलॉजी की फील्ड में काम किया था गेस्टोल्ट के साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर, जो थे वर्डमायर, कोहलर एंड कोफ्का इन बर्लिन। आई थिंक आपको गेस्टोल्ट का मतलब पता होगा। गेस्टोल्ट एक जर्मन वर्ड था जिसका मतलब था टोटैलिटी, यानी कि किसी प्रॉब्लम को समग्र रूप से देखना, उसको सब प्रॉब्लम्स ना करना, मतलब डिवाइड ना करना उस प्रॉब्लम को बिटवीन दी सब प्रॉब्लम्स। सो गेस्टोल्ट के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अपने वातावरण को कैसे परसीव करता है, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, या किसी ऑब्जेक्ट को कैसे परसीव करता है उसकी ही इंटर्निटी में देखता है। लेविन ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और ये बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने ऑब्जेक्ट को कैसे परसीव करता है इन कंटेक्स्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। अपने परिवेश के, अपने वातावरण के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अपने जो समाज होता है उसको एक्सेप्ट करता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको परसीव करता है। नेक्स्ट हमने लेविन की ये जो बातें थी इसी के हिसाब से उन्होंने काफी काम भी किया था, और उनको इसीलिए जाना जाता है उनके साइकोलॉजिकल फील्ड और लाइफ स्पेस के साथ जिसमें कोई व्यक्ति रहता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने फील्ड और अपने लाइफ स्पेस में रहता है, इसीलिए कर्ट लेविन को सबसे ज्यादा देखा या माना जाता था। देखा जाए तो अपना अब कोई भी अब कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको समझ कैसे रहे हो उसकी इंटर्निटी में। तो ये किसका था? गेस्टोल्ट का नियम था। गेस्टोल्टवादी यही कहते थे। वहीं अगर हम बात करें कर्ट लेविन की, तो उन्होंने इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये कह दिया था कि कोई भी जो व्यक्ति होता है वो अपने किसी ऑब्जेक्ट को कैसे समझता है, अपने ही एनवायरनमेंट में, यानी अपने वातावरण के कंटेक्स्ट में। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस थ्योरी के नाम। इस थ्योरी के कई नाम थे। तीन नाम जैसे हमने इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, तीन नाम वो देख लेते हैं। सबसे पहला है कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, सेकंड इज टोपोलॉजिकल थ्योरी एंड थर्ड इज कर्ट लेविन थ्योरी। कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी संज्ञान से रिलेटेड है, संज्ञानात्मक जरूरी है। दूसरा टोपोलॉजिकल थ्योरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स लिए गए थे, टोपोलॉजिकल थ्योरी इसलिए इसको नाम दिया गया। और कर्ट लेविन ने ये थ्योरी प्रोपाउंड की थी, इसलिए उनका नाम कर्ट लेविन थ्योरी से भी इस थ्योरी को जाना जाता है। वहीं इस थ्योरी में अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया था या उन्होंने कंबाइन किया था कि कोई भी व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट के साथ मिलकर काम करता है अपनी फील्ड में। उन्होंने ये सारे फैक्टर्स ये कहा था कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जा सकता है किसी फील्ड में, कि कैसे उसके बिहेवियर को वो चीजें इन्फ्लुएंस करती है, कैसे उसका जो बिहेवियर होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो बदलता है किसके परिवेश में, एनवायरनमेंट के परिवेश, मतलब उसके वातावरण के परिवेश में वो कैसे चीजें बदलती हैं। उसने ये भी कंसेप्ट जो उठाया था टोपोलॉजिकल मैथमेटिक्स से, इसलिए उसको फील्ड साइकोलॉजिकल टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से उन्होंने बोला था कि किसी व्यक्ति का व्यवहार और उसकी लर्निंग की प्रोसेस, यानी कि वो किसी चीज को कैसे सीखता है, ये पूरी की पूरी कैसे कंट्रोल्ड होती है उसकी साइकोलॉजिकल फील्ड से। इसी चीज से रिलेटेड उन्होंने एक फंक्शन दिया था, मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी, जो थी बी इक्वल टू एफ ब्रैकेट में पी इंटू ई या पी कोमा ई। जहां पे हम बात करें बी की इज बिहेवियर यानी कि व्यवहार, एफ की एफ इज अ फंक्शन, P इज द पर्सन एंड E इज द एनवायरनमेंट। सेम था कि कोई भी व्यक्ति कैसे बिहेव करेगा अपने एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में, ये इस थ्योरी का मेन वो था। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट की। कंपोनेंट के लिए डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है कि एक हल, फॉरन हल ऑफ लाइफ ऑफ स्पेस है, इसमें साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, नीड्स है, एक वेक्टर ड्राइविंग फोर्स है, एक वेक्टर रीस्ट्रेनिंग फोर्स है, बाउंड्री पर्सन की भी है, बाउंड्री लाइफ स्पेस की भी है, और बीच में बैरियर्स हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनकी, धीरे से ओपन करके मतलब अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है पर्सन। लेविन के हिसाब से एक पर्सन एक एंटिटी थी जो अपने एनवायरनमेंट से सराउंडेड होती है, और वो क्या कोशिश करता है अपने आप को इन सब चीजों से डिस्टिंक्ट रखने की। लेविन ने ये भी क्लासिफाई किया था कि कोई भी व्यक्ति दो क्लासेस में इंटरनली डिवाइडेड होता है, एक होता है परसेप्चुअल मोटर रीजन, एक होता है इनर पर्सनल रीजन।
परसेप्चुअल मोटर रीजन में एक पर्सन का जो परसेप्चुअल और फिजिकल एक्टिविटीज कंट्रोल हो जाती है, और वहीं अगर हम इनर पर्सन फील्ड में देखें तो उसके मोटिवेशनल फंक्शंस कंट्रोल हो जाते हैं। फील्ड में अकॉर्डिंग टू लेविन, लेविन ने कहा था कि फील्ड का मतलब एक पर्सन के एंटायर साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट से होता है जिसमें वो रहता है और उसको काम करता है। इस फील्ड में एक पर्सन की सोच आ सकती है, उसके अजम्पशंस आ सकते हैं, उसकी इमेजिनेशंस आ सकती है, अगर हम बात करें उसके एस्पिरेशन आ सकते हैं, आप डालना चाहो तो उसकी वैल्यूज, ये सब चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। सो देखा जाए तो दिस फील्ड इज यूनिक। अब ये जो फील्ड होती है ये सबकी अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की अपनी फील्ड होती है, अपने ही परसेप्शंस होते हैं, अपनी एस्पिरेशन होती है, अपनी फील्ड, तो ये चीज होगी फील्ड में। नेक्स्ट है लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस का मतलब होता है वो वातावरण या वो एनवायरनमेंट जिसमें एक व्यक्ति रिजाइड करता है। ये एनवायरनमेंट भी आप ऑब्जेक्ट से डाल सकते हो, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, जो भी आपको इन्फ्लुएंस करे वो सब चीजें, ठीक है। वहीं फिर आता है फॉरेन हल की बात। तो एक पर्सन का साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो किस एक कवर हो रहा होता है, मतलब बाय अ कवरिंग, जिस कवरिंग को हम फॉरेन हल बोलते हैं ऑफ अ पर्सन लाइफ स्पेस। यानी कि एक पर्सन का साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट सराउंडेड होता है कवरिंग से, और उस कवरिंग को ही फॉरेन हल ऑफ लाइफ स्पेस बोलते हैं, फॉरेन हल ऑफ अ पर्सन लाइफ स्पेस। नेक्स्ट है वेक्टर। वेक्टर का जो कंसेप्ट है वो फिजिक्स से उठाया गया है। इस इन दिस फील्ड थ्योरी, इस फील्ड थ्योरी में वेक्टर को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, एक ऐसी फोर्स जो आपको आपके गोल के या तो पास ले जाए या आपके गोल से आपको दूर ले जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है वैलेंस की बात। वैलेंस एक संयोजक होता है, यानी कि एक अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन होती है किसी व्यक्ति की अपने गोल की तरफ, ठीक है। सेम, अगर आपकी अट्रैक्शन हो रही है तो आपका स्ट्रेस कम होगा और आपको हेल्पफुल हो जाएगा इन अटेनिंग गोल। वहीं अगर आपकी इंक्रीज हो रही है स्ट्रेस, तो यानी कि आपका जो वैलेंस है वो घट रहा है और आपको अटेनिंग गोल में निगेटिव हेल्पफुल हो रहा है वो। सो ये चीज आपकी बैलेंस। नेक्स्ट है बैरियर्स। बैरियर्स को तो आपको मतलब नॉर्मल भी चीजें पता है कि होता क्या है बैरियर्स, यानी कि ऑब्स्टैकल। ऑब्स्ट्रक्शंस, अगर व्यक्ति को अपनी ही सिचुएशन से बाहर आने में ऑब्स्टैकल्स हो रहे हैं या उसको प्रॉब्लम्स फील हो रही है कि वो कैसे कम करेगा किसी चीज के लिए, कैसे अपनी चीज गोल को अचीव करेगा, ये सब चीजें बैरियर्स में आती हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन। प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें मोटिवेशन के विदाउट आपको लगता है ड्राइव, नीड्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से अभिप्रेरणा भी जरूरी होती है किसी गोल और ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। प्रोसेस इन विच अ मोटिव इज रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर गोल और ऑब्जेक्टिव। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की बात। कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, कितने टाइप्स की कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं और कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्ट्स को कौन कौन सी कैटेगरी में आप डिवाइड करोगे। पहला है अप्रोच। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, जब एक व्यक्ति दो पॉजिटिव बैलेंस के बीच में घिर जाता है या उसके पास दो पॉजिटिव गोल होते हैं तो वो डिसाइड नहीं कर पाता कि वो कौन से गोल को चूज करेगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव बैलेंस रखते हैं। सो उस टाइम पे वो कंफ्लिक्ट में होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाली, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रोच अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट। यहाँ पे उसके पास दो बैलेंस होती हैं, एक पॉजिटिव गोल एक निगेटिव गोल, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव बैलेंस और निगेटिव बैलेंस। यहाँ पे वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसको अप्रोच करना है या अवॉइडेंस वाली कंफ्लिक्ट को चूज करना है। नेक्स्ट है अवॉइडेंस अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट। जब होती है ये कंफ्लिक्ट जब दोनों ही बैलेंस निगेटिव हो या दोनों ही जो उसके गोल हैं वो निगेटिव बैलेंस रखते हो। सो उस सिचुएशन में अवॉइडेंस अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट में एक पर्सन होता है। थैंक यू गाइज, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स अगेन गाइज, थैंक यू।